सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। मैं आज आपको दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाऊंगा और आज आपका पहला दिन है। ये पहला दिन इसलिए लिखा है कि मेरी अगली जो वीडियो है पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करके निरंतर आप लोगों को दिखाई देती रहे और आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए तो आज हम आपको सबसे पहले जोड़ से लेकर चलते हैं। तो जैसे कि सिंपल जोड़ होता है, जैसे कि 408 और प्लस 2 9, ठीक है। अब इसको अगर सिंपल तरीके से जोड़ो, बिल्कुल साधारण तरीके से अगर जोड़ा जाएगा तो इसे ऐसे करके 408 प्लस का निशान लगाओ 9 और ये 2। पीछे वाली संख्या हमेशा पीछे से ही लिखते हैं। तो 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 का 7 हासिल बचा 1, ठीक है। 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2, ये हासिल का 1 तो कितना हो गया? 3, ठीक है। 4 का 4, टोटल कितना आ गया? 437, ठीक। अब अगर ये तो साधारण है, अगर दशमलव का आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे कि 4 2 8 दशमलव 3 2, ठीक है। इसमें अगर जोड़ा जाए 0.321, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दशमलव के जोड़ में, क्या करते हैं कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। संख्या हमारी कैसी भी हो, दशमलव के नीचे दशमलव और संख्या तुरंत उसके बाद से लिखना शुरू। जैसे कि ये लिखा हमने 428.32, ठीक। अब ये दशमलव 321 है तो दशमलव लगाया हमने, ठीक। दशमलव के नीचे 321, अब इसको जोड़ना है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगा दो अपनी तरफ से। 1 2 और 2 4, 3 और 3 6, दशमलव के स्थान पर दशमलव और 4 2 8, ये हो गया आपका, ठीक है। समझ में आया? हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल 424 प्लस दशमलव 2 2 और ये 3। अब इसमें देखो, इसमें दशमलव है नहीं, ठीक है, और इसमें दशमलव है, तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको? तो कोई बात नहीं, इसमें दशमलव नहीं है तो ऐसे करके लिख लो इसे 4 2 4, ठीक। दशमलव नहीं, इसके यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव लगाओ और 1 2 3 0 बढ़ाओ, ठीक है। अब क्या करना है? प्लस, और ये जो दशमलव वाली संख्या यहाँ पे दशमलव लगाओ 2 2 और ये 3। अब 3 2 2 दशमलव 4 2 4, बस ये हो गया। तो कोई दिक्कत है इसमें? अब नेक्स्ट सवाल, जैसे कि एक जैसा सवाल है, जैसे कि 4.4, ठीक है, प्लस ये 24। अब देखो इसमें दशमलव है नहीं, ठीक है, और इसमें दशमलव है, तो हमें करना क्या है? जिस संख्या में दशमलव ना हो तो उसके संख्या के आगे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, जितना कि इस दशमलव के बाद अंक हो उतने 0, ठीक। जैसे कि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक। अब ये संख्या हमारी एक्चुअल बराबर हो गई हैं। अब इसके लिख दो ऐसे कि 4 4 दशमलव 4 प्लस दशमलव के स्थान पर दशमलव, अब 0 4 और ये 2, तो 4 8 और ये 6, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये नेक्स्ट सवाल है 28.428, फिर प्लस 3.2 प्लस 291.29, फिर प्लस 1.4। अब इसको इसमें देखो 1 2 3 4 हैं जोड़ने के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको वैसे ही लिख लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। जैसे कि 2
8.428, ठीक। इसमें देखो दशमलव यहाँ पे है, दशमलव के बाद 2, दशमलव के पहले 3, ठीक। ये हो गया। अब इसको ले लो, दशमलव लगाओ सबसे पहले। दशमलव के बाद कितना है? 2 और 9, 2 और 9, ठीक। और दशमलव के पहले क्या है? 1, 9 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? फिर प्लस 1 और जोड़ना है, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव 4 और 1, ठीक है। अब जितनी ये खाली जगह बची है उनमें 0 0 लगा दो, जैसे 1 2, जिससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। बस ठीक। अब ये 2 तो है ही। अब देखिए जैसे 8 के बाद यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 8 का 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 0 9 फिर 0, यानी कि 9 और 2 11, 11 का 1, बचा कितना? 1। अब ये 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3, ठीक। बचा कितना? 1। दशमलव का दशमलव लगा दिया। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 बचा हुआ 14, 14 का 4, बचा 1। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2, बचा 1, 2 और 1 3। क्लियर? अब जैसे कि ये समझ में तो आ गया सब, ठीक है। अब हम चलते हैं घटाए की तरफ। जैसे कि दशमलव के जोड़ तो आपने देख लिया, अब दशमलव का घटाया, ठीक है। हम मिटाल देते हैं इसको। हाँ, अब जैसे घटाए में ये है कि 42,823, ठीक है। 42,823 में से 4,267 घटाना है, ठीक। तो क्या करें हम? सिंपल है, पहले तो सीधा सीधा करो, जैसे कि 4 2 8 2 3, ठीक है। पीछे से लिखना शुरू करो, 7 6 2 और ये 4, माइनस घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? अब 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ हो गया 13। अब 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 6, ठीक है। 13 में से 7 गया तो बचा 6। अब यहाँ पे बचा 1, 1 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ हो गया 11। अब 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। अब यहाँ पे बचा था 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8, और यहाँ कितना बचा? 3। ये तो है एकदम सिंपल, ठीक है। अब जैसे कि इसको अगर आ जाए ऐसे करके, यहाँ पे चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब जैसे कि ये है दशमलव वाला कि 3.24 माइनस 0.12, 3.24 माइनस 0.12। अब इसको घटाना है तो क्या करना है? प्रोसेसिंग वही रहेगी, दशमलव के नीचे दशमलव, जैसे कि 3.24, ठीक है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 1 और 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4 में से 2 गए तो बचा कितना? 2, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे कितना है? 3, 3 का 3। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे कि ये है 46, ऐसे लिखें 4 नहीं तो 9 समझोगे, 46.28, ये माइनस, और इसमें से हमें घटाना है 0.322, ठीक। अब इसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 है, 1 2 3, कोई बात नहीं, लिखो 46.28, ठीक। दशमलव के नीचे दशमलव, 3 2 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बताया था? 0 अपनी तरफ से घटाना है,
तो 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 ले लिया 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। अब 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, अब दशमलव का दशमलव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 5, 5 और ये 4, बस ये सिंपल सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 525। अब नेक्स्ट सवाल है जैसे कि 525, इसमें कोई दशमलव नहीं है, -2 और ये 2। ठीक, अब 525 में से दशमलव के 2 घटाने हैं, तो 525 हमने बताया था दशमलव के बाद जिधर दशमलव ना हो उधर 0 बढ़ा लेते हैं। इधर कितने अंक हैं 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, तो दशमलव का दशमलव 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है सब, यहाँ से 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 10, यानी कि पूरा 1000 हो गया। इधर से लिया तो ये 1000 हो गया पूरा। अब इधर से इधर लिया, इधर से इधर लिया, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 9। ठीक है, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, दशमलव के स्थान पर दशमलव, यहाँ पे कितना बचा था 4 2 और ये 5। ठीक, अब ये हो गया, बस है कुछ नहीं, बस दशमलव के स्थान पर दशमलव रखो और अंक अगर नहीं है तो आप 0 बढ़ा सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 525 के बाद दशमलव था नहीं, इधर दशमलव के हमें 2 2 2 घटाने थे, तो हमने यहाँ पर पीछे दशमलव लगाया और 3 अंक ये बढ़ा लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है 525.6 माइनस इसमें से हमें घटाना है 58। ठीक, अब इसमें दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है, कोई बात नहीं, तो 5 2 5। ठीक, दशमलव का दशमलव 6। ठीक, अब क्या करना है, इसमें तो दशमलव है नहीं। ठीक है, इसमें दशमलव है, तो हमें करना क्या है 58 जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, दशमलव के स्थान पे लगा दशमलव और दशमलव के पीछे लगा दिया हमने 0। ठीक है, तो 6 का 6 दशमलव 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7। अब यहाँ पे बचा 1, इधर से 1 ले लिए, यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 4। बस, अब जैसे कि ये है 26.32। ठीक, -3.4, फिर -22.29। अब इसमें 2 जगह माइनस। अगर इस स्थिति में अगर कोई सवाल आ जाए तो क्या करना है कि पहले हम माइनस, आपने पढ़ा होगा माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनको जोड़ेंगे माइनस और माइनस को। ठीक है, तो कैसे, अब जैसे कि ये है 2 और 2 9। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 इधर 3 इधर, माइनस ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तो ये क्या हो गया प्लस, यानी कि चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी आपस में। तो ये 9 हो गया हमारा, ये 6, ये दशमलव, ये 5 और ये 2। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या निकल कर आया है, अब संख्या हमारे पास ये बनी 26.32 माइनस 25.69। ठीक, अब हमको इस संख्या में से इसको घटाना है,
तो घटा दो 26.32 दशमलव के नीचे दशमलव 6 और 9 इधर 5 और ये 2। अब 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, इधर से 1 ले लिया 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, अब इधर कितना बचा, इधर बचा हमारे पास 2, क्योंकि 1 इधर ले लिया था तो इधर 2 ही तो बचा। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से ले लिया 1 तो यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, दशमलव के स्थान पर दशमलव। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0। ये हो गया लास्ट। अब हम आपको गुणा पढ़ाएंगे। हाँ, अब जैसे कि गुणा है, गुणा सादा तो सब कर लेते हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कैसे कि जी 448 में गुणा 25, यानी कि 25 का गुणा हमें 448 में करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से लिख लो, जैसे गुणा करते हैं उसी तरीके से। जैसे कि 4 4 8 गुणा 25। ठीक, 5 8 40, 40 का 0, बचे कितने हमारे पास 4। ठीक है, अब 5 चौक 20, 20 और 4 24, 24 का 4, बचा कितना अब 2। ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ठीक, 22। अब गुणा का निशान, अब 2 अट्ठे 16, 16 की 6, बचा हमारे पास 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9। ठीक है, अब 2 चौके 8, 8 का 8, 0 6 4 10 का 0, बचा 1, 9 और 2 11 और 1 बचा हुआ 12। ठीक है, 12 की 2 बचा 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11,200। ठीक है, अब देखो सवाल है जैसे कि 24.6 गुणा 2.6, इनका आपस में गुणा करेंगे दशमलव के गुणा, तो कैसे होगा। इसमें कोई ऊपर नीचे वो नहीं रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, ऐसा कुछ नहीं है, बस सादा गुणा करो जैसे गुणा होता है। ठीक है, गुणा 2.6। ठीक, बिल्कुल सादा सिंपल गुणा करो, जैसे बिल्कुल सादा होता उसी तरीके से। जैसे 6 छंग 36, 36 का 6, बचा 3। ठीक है, अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 का 7, बचा कितना 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक, गुणा का निशान, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो गया 12, 12 का 2, बचा 1। ठीक, 2 का 4 में करेंगे तो 8, 8 और 1 9, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 4। ठीक है, अब इसको हमने बिल्कुल सादा ही तो किया, अभी तो कोई पॉइंट दशमलव का इस्तेमाल नहीं किया। अब 6 इसको जोड़ दो, 6 का 6, 7 और 2 9। ठीक है, 9 और 4 13, 13 का 3, बचा कितना 1। ठीक, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये आ गया। अब दशमलव कहाँ लगाना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो दशमलव के बाद अंक गिन लो, देखो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, ठीक, नीचे भी दशमलव के बाद 1 अंक, 1 और 1 कितना होगा 2, यानी कि इधर इस साइड में कितने अंक हैं 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2, बस 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे कि अब ये है नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है 0.231 गुणा 0.24। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करना है, तो सिंपल तरीके से गुणा करो, जैसे सादा गुणा करते हैं वैसे ही रख लो। 231 गुणा करना है 0.2 और 4। ठीक है, जैसे कि 4 एकम 4,
4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 की 2, बचा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, गुणा का निशान, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दो, 4 और ये 4, 9 और 6 15, 15 का 5, बचा 1, 4 और 1 5। ठीक है, ये आया हमारे पास निकल के। अब इसमें ये देखो दशमलव के बाद कितने हैं ऊपर, 3 अंक। ठीक, इसमें दशमलव के बाद हैं 2, टोटल कितने हो गए दशमलव के इधर वाले, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ कितने, 1 2 3 4, तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब ये हो गया सवाल हमारा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल ये है 428 गुणा दशमलव 2 और 2 का, मतलब 428 में आपको गुणा करना है दशमलव 2 2 का, यानी दशमलव 22। तो क्या करना है इसमें, तो 428, ठीक है, गुणा दशमलव 22, बिल्कुल सादा तरीके से गुणा करना, कुछ भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 2 का अगर 8 में गुणा करते हैं तो हमारे पास होता है 16, यानी कि 2 अट्ठे 16, 16 का 6, बचा 1। अब 2 का 2 में करोगे तो 4, 4 और 1 5, 2 चौके 8। बिल्कुल छोटे स्तर से लेके चल रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल सिंपल गुणा का निशान, 2 अट्ठे 16 का 6, बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8। ठीक है, अब ये 6 और 5 11, बचा 1, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 8 और 1 9। अब इतना आया हमारे पास इसका आंसर। लेकिन अभी इसमें दशमलव लगाना है, तो ऊपर तो कोई दशमलव है नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी 1 और 2, तो 1 और 2, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं इस वाले पे, नेक्स्ट पे। अब जैसे कि ये है 2.25, यानी कि 2.25, इसमें गुणा करना है 12 का, तो लिख लो 2.25 गुणा 12। वैसे तो करना चाहो डायरेक्ट 12 का कर दो, लेकिन जब नीचे स्तर से चल रहा है तो छोटे स्तर से ही देख लें। तो 2 पंजे 10 का 0, बचा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 दूनी 4। ठीक है, गुणा का निशान। अब 1 का 5 में करेंगे तो 5, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 1 का 2 में करेंगे तो 2। ठीक, 0, 5 और 5 10, 10 का 0, बचा 1, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 27, ये आ गया। अब लेकिन दशमलव लगाना है, यहाँ कोई दशमलव है नहीं, सिर्फ ऊपर दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक हमें 1 और 2 यहाँ पे लगा दो दशमलव, बस इसका आंसर हो गया ये, बस। अब देखो भाग, जैसे कि भाग सादा तरीक़ा से पहले करो, और पहले सादा तरीक़ा से बता देते हैं, फिर वैसे बताएंगे। जैसे कि 525 में भाग हमें 5 का देना है, तो सिंपल तरीके से बिल्कुल 525 इसके अंदर और 5 ये बाहर। ठीक, पहली संख्या में देते हैं 5 एकम 5। ठीक, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक संख्या उतारते हैं, लेकिन एक संख्या हमने उतारी तो ये हमारे इससे छोटी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें दोनों संख्याएं उतारनी पड़ेंगी, यानी कि 5 भी। जब हम एक साथ दोनों संख्याएं उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। ठीक, अब 5 का 5 में करेंगे तो 25, 5 25। ठीक, अब ये पूरा हो गया।
अब नेक्स्ट, अब जैसे कि 525 में भाग हम 10 का करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, वैसे तो सिंपल सी बात है एकदम, अगर 10 का या 100 का या 1000 का इस तरीके के अगर भाग आए तो क्या करते हैं, एक जीरो है तो एक दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं, तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब लेकिन हम सादा तरीका से करके बता रहे हैं, जैसे कि 525, ठीक है, और ये हमारा है 10, ठीक, तो 10 पंजे 50, ठीक है, तो बचा कितना, 2, ठीक। अब 2 इधर बचा और ये 5 का हमने उतार लिया, ये 5, ठीक। अब 10 दूनी 20, अब कितना बचा, 5। अब 10 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाया और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लिया, तो 10 पंजे 50, ये इस तरीके से हो गया। अगर हमने बताया था जैसे कि अब ये है, ये 525, इसको इस तरीके से अगर तुम्हें हो तो अगर 525 में 10 का भाग करना है तो कुछ नहीं होता है, इसमें एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव, ठीक। अगर यहाँ पर अगर ऐसे होता 525 और भाग इसमें अगर 100 का इस तरीके से 100 का अगर भाग देना होता तो क्या होता कि 5.25, तो अंक जो दशमलव है 2 अंक इधर खिसक जाता, क्योंकि 2 जीरो है, जितने जीरो होंगे उतना ही अंक इधर आ जाएगा। अगर 1000 का होता तो दशमलव यहाँ पे आ जाता। हाँ, अब जैसे कि अब ये है, अभी तक तो हमने सादा बताए, ठीक। अब ये दशमलव का भाग है, इसमें है 5.22, भाग करना है इसमें 4 का, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कोई वैसा नहीं है कि दशमलव रख के ही दशमलव का भाग दे दें, ऐसा नहीं, इसको दशमलव को हमें हटाना पड़ता है। भाग जब भी करेंगे दशमलव को पहले हटाओ, और दशमलव को हटाना कैसे है, इस अंक के 5 के बाद में दशमलव है, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 और 2, ठीक है, और जिस संख्या से हम भाग देंगे उसमें कितना है, 4 है, उसमें कोई दशमलव है ही नहीं, ठीक। तो बराबर कर लेते हैं, जैसे कि 5.22 ये भाग है, ये 4, ठीक। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हमने 1 जीरो और 2 जीरो बढ़ाया और दशमलव यहाँ से हटा दिया। जैसे कि इस तरीके से भी कर लेते हैं, जैसे कि 5.22, अब ये नीचे 4 है, ठीक। ये वैसे तो भिन्न में आ जाता लेकिन भाग ही होता है, ऐसे करा जाए तो। अब इसके अंक के पीछे, अरे दशमलव के पीछे 2 अंक हैं, और हमें करना क्या है, दशमलव हटाना है तो 2 जीरो नीचे बढ़ाओ, बस दशमलव हट गया। अब हमें क्या करना, 400 का भाग 522 में देना है, ठीक। अब लिख लो 522, 400 का भाग देना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 400 एकम 400, ठीक, कितना बचा, 122, ठीक। अब ठीक है, 2 बचा, ठीक, और फिर 2 और ये 1, ठीक है। हाँ, अब 400 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं 122 में, क्योंकि 122 है छोटा और 400 है बड़ा, तो यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया। अब 400 तिया 1200, ठीक, 4 तिया 12, अब 0 और 2, ठीक। अब क्या है, यहाँ 20 है, अब यहाँ है 400, दशमलव हमारा लगा हुआ है तो एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटा है, जी 400 है, जी 200 है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कर दो 4 पंजे 20 और 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, बस ये हो गया आपका दशमलव का सवाल। आंसर कितना आया,
1.305 ये। हाँ, तो अब ये है जैसे कि 224 में भाग देना है 0.04 का, तो हमने जैसे बताया था कि इस दशमलव को हटाना है, तो इसको ऐसे करके लिख लो 224/04। देखो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, हमें दशमलव हटा देना है बिल्कुल। कैसे करके, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर 2 अंक बढ़ा दो। जैसे कि 224 है तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गया, नीचे कितना, खाली 4। बस अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है हमें, 22,400 में भाग देना है 4 का खाली, ठीक है। हाँ, तो 4 पंजे 20, बचा कितना, 2, ठीक है। 4 हमने उतार लिया, 4 छिंग 24, ठीक। ये पूरा पूरा कट गया, बचे कितने, 2 जीरो, तो 1 जीरो और ये 2 जीरो, आंसर कितना आ गया, 5600, ठीक है। अब ये आपका भाग सब खत्म। हाँ, अब देखो आज का तो हो गया, अब कल मैं नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊँगा वो बता दे रहा हूँ अभी से ही। कल हम आपको बताएंगे वर्ग, ठीक, और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, दूसरा घन और घन मूल। तीसरा आपको बताएंगे हम लासा, लघुत्तम समावर्तक, ठीक, लासा और मासा। और एक चीज़ और बताएंगे, जो भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।